प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्न बैंक जारी किए हैं और इन प्रश्न बैंकों के माध्यम से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी ज्ञान परख और समझ परख वाले प्रश्नों में बहुत ज़्यादा अधिकता होने के कारण उनके संबंध में मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, उनमें अभी कमी होने की संभावना है। आज के वीडियो में मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत कराऊंगा और यह इकाई है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था जो इकाई है हमारी अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं में, इसके हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर, उपहार कर, दोनों या कोई नहीं? तो प्रत्यक्ष कर इन दोनों में शामिल, ये दोनों ही प्रत्यक्ष कर हैं, आयकर भी और उपहार कर। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोनों। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे? किसे हम अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे? उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ए और बी दोनों, संपत्ति कर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह ए और बी दोनों, यानी अप्रत्यक्ष कर में हम उत्पाद शुल्क और बिक्री कर दोनों को शामिल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे? विद्यार्थियों, यहाँ पर जो प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे, मेरी जानकारी अनुसार इसका सही विकल्प रहेगा कोई नहीं, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय इनको शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है बजट की अवधि होती है। तो हम सब जानते हैं बजट की कितनी अवधि होती है। बजट 1 वर्ष के लिए बनता है। हमारे यहाँ पर जो बजट का निष्पादन होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। तो बजट की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो विकासशील राष्ट्रों के लिए सबसे अच्छा जो उपयुक्त बजट होता है वो घाटे का बजट होता है। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा होता है। तो जो राजकोषीय घाटा होता है वह कुल बजट ऋण, कुल बजट व्यय ऋण कुल बजट प्राप्तियां। यहाँ पे थोड़ा सा प्राप्तियां में पूरा नहीं लिखा है, आप इसे कर लीजिएगा। कुल बजट व्यय ऋण कुल बजट प्राप्ति, ये राजकोषीय घाटा होता है। यानी जब हम कुल बजट व्यय में से कुल बजट प्राप्ति को घटा देंगे तो राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का, कुल प्राप्तियों और ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटे और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर कोई भी कथन पूर्ण नहीं है। कथन क्या है? अपूर्ण है। इस कारण से इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। कथन कोई सा भी ऐसा पूर्ण नहीं है, सभी कथन अपूर्ण हैं और इनसे हम किसी प्रकार का कोई हम सारगर्भित इसका हम अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। इस कारण से इस प्रश्न को अभी मैं छोड़ रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 8 है बजट सरकार की आय व्यय का ब्यौरा है, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज है, सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण है, इनमें से सभी। तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, यानी बजट सरकार की आय व्यय का ब्यौरा भी होता है, सरकार की आर्थिक नीतियों का दस्तावेज होता है और सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण जिसमें रहता है। प्रश्न क्रमांक 9, भारत का वित्तीय वर्ष है। हम सब जानते हैं भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रश्न क्रमांक 10, बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन हैं? बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं बजट में क्या होता है, बजट में प्राप्तियां भी होती हैं, बजट में व्यय भी होता है। इस कारण से इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों।
प्रश्न क्रमांक 11, बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन हैं? बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन हैं? तो इसमें राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, और जब ये दोनों सही हैं इस कारण से हमारा विकल्प तीसरा सही रहेगा, ए और बी दोनों। तो हम यहाँ पर सही विकल्प है ए तथा बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 12, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? आयकर, निगम कर, तो आयकर भी शामिल है, निगम कर भी, और सीमा शुल्क शामिल है। इस कारण से यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये वाला हमें उत्तर सही करना है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 13, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते। ऐसे खर्चे, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी भी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं, किसी प्रकार की परिसंपत्ति नहीं सृजित करते हैं, वे कहलाते हैं राजस्व व्यय। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व व्यय। प्रश्न 14, प्रत्यक्ष कर है आयकर, उपहार कर, ए तथा बी दोनों। तो ये दोनों ही प्रकार के कर, यानी आयकर भी प्रत्यक्ष कर है, उपहार कर भी प्रत्यक्ष कर है, यानी वे कर जिनका भुगतान जिस व्यक्ति पर, जिनको ऊपर जो कर लगाया जाता है उनको ही भुगतान करना होता है, वे कर कहलाते हैं प्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 15, पूंजी बजट शामिल करता है। पूंजी बजट शामिल करता है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह विकल्प 2 है, पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय। थोड़ा सा सेंटेंस पूरा लिखा नहीं है, पूंजीगत व्यय। तो यहाँ पर जो सही हमारा विकल्प हो जाएगा, पूंजी बजट शामिल करता है पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को। प्रश्न क्रमांक 16, विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो घाटे का बजट विकासशील राष्ट्रों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? सरकार का पूंजीगत व्यय कौन सा है? ब्याज का भुगतान भी पूंजीगत व्यय है, मकान का क्रय करना, मशीनरी का क्रय करना। यानी जो पूंजीगत व्यय होते हैं उनसे सरकार की या तो परिसंपत्ति का निर्माण होता है या दायित्वों में कमी होती है। इस कारण से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तो सरकार का जो पूंजीगत व्यय है इनमें से सभी। विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पर इस इकाई के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों से आपको अवगत करा दिया है। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था नामक जो इकाई है इसके सभी प्रश्नों से मैंने आपको अवगत करा दिया है। आप इन प्रश्नों को, जिन प्रश्नों को आपसे नहीं बन पा रहा है उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेवें, और ताकि परीक्षा के दिनों में आप अच्छे से इन प्रश्नों के एकदम सही उत्तर लिख सकें। आप सभी के लिए मैं एक सूचना यह भी दे दूं कि अभी विमर्श पोर्टल पर जो प्रश्न बैंक अभी जारी नहीं हुई है कक्षा 12वीं की, इस कारण से मैं आपके अर्थशास्त्र विषय के वीडियो उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। जैसे ही प्रश्न बैंक जारी होती है तो मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तरों से अवगत भी करा दूंगा। आप सभी मेरे चैनल पर बने रहें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।